तो यहाँ पर बेसिकली बात करने के लिए जा रहे हैं आणविक द्रव्यमान क्या होता है, और आणविक द्रव्यमान को समझने के लिए थोड़ा सा समझेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु के बाहर को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, और जनरली केजी या ग्राम में इसको नहीं मापते, हम एटॉमिक मास यूनिट में मापते हैं। अब ये जो बेसिकली दिख रहा है ना, ये कार्बन का एक समस्थानिक है, कार्बन 12। तो कार्बन का एक परमाणु लेते हैं, कार्बन 12, ठीक है। इसका 12 टुकड़ा करते हैं, जिसमें से एक टुकड़ा का जो वजन होता है, एक टुकड़ा का जो वजन होता है उसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई मानते हैं। अब इसी एक टुकड़ा के बराबर में बाकी सारे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान इकाई निकाला जाता है। तो यहां पर उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है लगभग 1 AMU, ठीक है। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 16 AMU, ठीक है। AMU यानी एटॉमिक मास। हमको पढ़ना है कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। जैसे जल की बात कर ले, जल एक अणु है, ठीक है। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन का परमाणु है, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो आणविक द्रव्यमान कहने का मतलब है किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है, देखो इसमें जो है ना H2O का अगर हम निकालते हैं आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन, 2 गुने हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमको निकालना पड़ेगा, प्लस 1 गुने ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमको निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हम मानते क्या होता है 16। तो 2 और प्लस 16 बराबर 18 AMU। यानी कहने का मतलब है हाइड्रोजन यानी जल का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है यहां पर 18 AMU। इसी तरह से अगर हम अमोनिया का निकाले आणविक द्रव्यमान, NH3 होता है ये, ठीक है। तो इसका अगर आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 14, और प्लस में हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 होता है और 3 हाइड्रोजन है, तो 14 और 3 17 AMU यहाँ पर हो जाएगा अमोनिया का आणविक द्रव्यमान। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं।